काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। हमारी प्रजा पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। यदि अकाल की स्थिति समाप्त नहीं हुई तो ये संकट विकराल रूप धारण कर लेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस आपदा से शीघ्र मुक्ति नहीं मिली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूजन और हवन करके स्वयं को हल में जोत कर हल चलाएं तो कदाचित अकाल की स्थिति समाप्त हो सकती है। आ जाओ। आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा दीर्घायु भवा। पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? हम कुशल से हैं राम, स्वस्थ हैं। और हमारे सारे कुमार कैसे हैं? और आप सभी के अश्वारोहण का प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? पिताश्री, मैं बताऊं? बताओ पुत्र। मेरा अश्व तो बहुत ही उद्दंड था, मेरी बात ही नहीं मान रहा था और मुझे अपनी पीठ पर भी नहीं चढ़ने दे रहा था। अच्छा, फिर क्या किया तुमने शत्रुघ्न? मैं क्या करता, कुछ नहीं। फिर राम भैया ने आके उसके कान में न जाने क्या बोला। वो मेरी बात भी मानने लगा और उसने मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने भी दिया और गिराया भी नहीं। आओ बैठो। राम जी। ऐसा क्या कह दिया तुमने अश्व से? पिताश्री, हमने अश्व के गर्दन पर प्रेम से हाथ फहराया था, बस वो हमारा मित्र बन गया। फिर हमने उससे कहा कि अब हम तुम मित्र हो गए। हम वचन देते हैं कि ये मित्रता हम जीवन भर निभाएंगे। तुम हम पर विश्वास बनाए रखना, हम तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। बस फिर उसने शत्रुघ्न को अपने पीठ पर चढ़ने दिया। वो जान रहा था कि शत्रुघ्न हमारा भाई है। बहुत अच्छे राम, बहुत अच्छे। अब आप सबको इससे क्या सीख मिली? कि पशु हो या मनुष्य, जिससे भी हम प्रेम से मिलेंगे वो हमारा मित्र बन जाएगा, हमारे काम आएगा, हमारा साथ देगा। और ये भी ध्यान रहे कि अश्वारोहण के लिए ये अति आवश्यक है कि आप अश्व के साथ और अश्व आपके साथ ऐसे घुल मिल जाएं जैसे श्वास और देह मिल जाते हैं। हाँ पिताश्री, हम ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि वचन सबसे ऊपर होता है। जैसे पुत्र राम ने अश्व को मित्रता निभाने का वचन दिया, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो जाएं, वचन भंग नहीं होना चाहिए पुत्र। आओ, आज मैं तुम सबको रघुकुल की रीत वाली कथा सुनाता हूँ। हाँ पिताश्री, कथा सुनाइए, सुनाइए कथा, आनंद आ जाएगा, है ना भरत भैया? हाँ शत्रुघ्न, आनंद आएगा और कुछ सीख भी मिलेगी। तो सुनो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कोई भी रीत जग प्रसिद्ध तब होती है जब उसके अंदर कोई बहुत बड़ी सीख निहित होती है। वचन के मर्यादा के लिए सर्वोच्च त्याग और समर्पण से ही यह सीख जन्मी है।
प्राण भले ही संकट में पड़ जाए, पर वचन को तो निभाना पड़ता है। और इस रीत का पालन आप सबको अपने जीवन में सदैव करना होगा। जी पिताश्री, हम करेंगे पालन। आप तो कथा सुनाइए। तो सुनिए, हमारे पूर्वज थे महाराज रघु। महाराज रघु कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा विश्वजीत यज्ञ संपन्न करवा रहे थे। कल्याण महाराज रघु, ये विश्वजीत यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। यह यज्ञ वही संपन्न कर पाता है जिसमें समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव वशिष्ठ। आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। आपका ब्रह्म तेज भी इस यज्ञ के सफल होने में सहायक सिद्ध हुआ है। अतः मुझे दक्षिणा देने के लिए आज्ञा दीजिए। आज के शुभ क्षण पर मैं सूर्यवंशी रघु ये प्रण लेता हूं कि आज मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। कोई भी याचक, चाहे वो धनी हो या निर्धन, देव, ऋषि या मानव, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार अवश्य दान प्राप्त होगा। भले ही मेरा समस्त कोषागार खाली क्यों ना हो जाए, मेरा सर्वस्व क्यों ना निछावर हो जाए, किंतु कोई भी याचक खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। सूर्यवंशी महाराज रघु की, महाप्रतापी महाराज दिलीप के पुत्र महाराज रघु की कल्याण। महाराज, हमारा राजकोष खाली हो चुका है। महारानी के आभूषण भी दान दे चुके हैं। अन्न भंडार, गृह भी खाली हो चुके हैं। महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज रघु की, महाराज रघु की। महाराज रघु, आपने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। धन के नाम पर अब आपके पास शेष कुछ नहीं बचा है। गुरुवर, संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी याचक यहाँ पर आए, उन सभी को कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त हुआ है। भगवान की बड़ी अनुकंपा रही मुझ पर, जिन्होंने मेरे प्रण की लाज रख ली। भिक्षाम देहि। महाराज रघु, मैं महर्षि कुत्स का पुत्र कौत्स हूं। प्रणाम ऋषिवर। मैं इस ओर से आ रहा था, तभी मुझे सुनाई पड़ा कि आप सभी को मुंह मांगा दान दे रहे हैं। मेरे गुरुदेव श्री वर्तंत ऋषि ने मुझसे गुरु दक्षिणा के स्वरूप में 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। आपके पास ये अपेक्षा लेकर आया हूं कि आपके द्वार से मुझे खाली हाथ
नहीं लौटना पड़ेगा, किंतु यहां तो कुछ नहीं है। ऋषिवर गॉड्स, महाराज रघु ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। अब इनके पास कुछ लौ और कुछ काष्ठ का सामान ही शेष बचा है। हाँ महर्षि वशिष्ठ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि यहां आने में मुझे अत्यधिक विलंब हो गया। महाराज रघु, आप अपने मन को मलिन मत कीजिए, भूल तो मेरी ही थी ना। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरिए ऋषिवर, मैंने ही प्रण लिया था कि जो कोई भी मेरे द्वार आएगा उसे मैं उसकी इच्छा अनुसार मनोवांछित दान दूंगा। आप 2 दिनों का समय दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। राजन, मैंने तो ऐसी याचना नहीं की थी, फिर आप मुझे ऐसा वचन क्यों दे रहे हैं जिसे पूर्ण करना असंभव प्रतीत हो रहा है? ऋषिवर, आपके यहाँ पर पधारने का आशय तो स्पष्ट ही है ना। आपको 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। ये एक रघुवंशी का वचन है। प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाने देंगे हम। तब तक आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आपको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। कोषाध्यक्ष जी महाराज। आप ऋषिवर को अतिथि गृह में ले जाइए, पर ध्यान रहे इनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। आइए ऋषिवर। महाराज रघु, 2 दिन में 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएंगे आप? ऐसा वचन आपको नहीं देना चाहिए था। मैं धनादेश कुबेर से निवेदन करूंगा स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए। राजन, क्या आप याचक बनेंगे? और यदि उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसी स्थिति में कुबेर देव के ऊपर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रहेगा। फिर तो युद्ध हुआ होगा। कुबेर जी क्यों धन देंगे? तुम्हारा अनुमान सत्य है लक्ष्मण। महाराज रघु को अपना वचन निभाने के लिए युद्ध करना पड़ा। घमासान युद्ध हुआ। कुबेर की यक्ष सेना भी महाबलवान थी, किंतु महाराज रघु की सेना के हाथों जब उनकी पराजय होने लगी तो कुबेर के सेनापति ने छल से उन्हें बंदी बना लिया। कुबेर, आप यक्ष होकर भी दानव की भांति छल कर रहे हैं। आपके योद्धा वीर मायावी हैं, किंतु फिर भी आपने छल का आसरा लिया। क्षमा करें महाराज। महाराज रघु ने हमारी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। हमारे अनेक मायावी योद्धाओं का वध भी किया है, इसलिए हमें विवश होकर छल से इन्हें बंदी बनाना पड़ा। महाराज रघु, आप प्रतापी महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हैं और हमारा आपसे कोई बैर भी नहीं, अतः हम आपको स्वतंत्र करते हैं। छोड़ दीजिए इन्हें। उचित होगा आप सहस्त्र अयोध्या लौट जाएं। धनराज कुबेर, हम लौट कर वापस जाने वाले नहीं हैं। या तो हम उचित मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे, अन्यथा अपने प्राण दे देंगे। तो फिर अपने प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। स्वीकार है। पकड़ लो इसे।
रुक क्यों गए कुबेर देव? उठाइए खड़ग और ले लीजिए मेरे प्राण। मैं अपने वचनबद्धता के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। उठाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। ये क्या कर रहे हैं महाराज? ये पुनः आक्रमण कर सकते हैं। महाराज रघु, हम आपके साहस और मर्यादा का सम्मान करते हैं। आपके लिए हमारे स्वर्ण कोष खोल दिए जाएंगे। आप जितना चाहें उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। सेनापति। जी महाराज। धन्यवाद कुबेर देव, किंतु मुझे इतनी ही स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है जितने से मैं अपना वचन निभा सकूं। 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, ना एक कम ना एक अधिक। ऐसा ही होगा राजन। धन्यवाद। और फिर इस प्रकार महाराज रघु को स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं और उन्होंने ऋषि कौत्स को दिया हुआ अपना वचन निभाया। पुत्रों, अपना वचन निभाने के लिए महाराज रघु ने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की और तब से महाराज रघु के नाम से ही यह कहावत बन गई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बताइए पुत्रों, इस कथा से आप सबको क्या सीख मिली? पिताश्री, मैं बताऊं? बताओ पुत्र। दान देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा धन बचा के रखें, कि जिससे कोई विलम्ब से आए तो उसे भी तो दान मिल जाए। पिताश्री, हमें सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए किंतु ध्यान लक्ष्य पर ही रहना चाहिए। जैसे महाराज रघु का लक्ष्य था स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करना। पिताश्री, ये कथा सिखाती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। कुबेर जी ने तो अपना सारा कोष ही खोल दिया था। अपार धन देखकर यदि महाराज रघु चाहते तो इतना धन ले सकते थे कि दान का वचन निभा लेते और जितना पहले दान दे चुके थे उसकी भी पूर्ति हो जाती, किंतु उन्होंने वचन से एक भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली। कुमार शत्रुघ्न ने जो कहा वो जीवन की व्यवहारिकता को दर्शाता है कि धन को भविष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सज्जित करके रखना ही चाहिए। और लक्ष्मण, आपका कथन भी सत्य है। यदि महाराज रघु अपने लक्ष्य पर अडिग न रहते तो उन्हें स्वर्ण मुद्राएं कभी प्राप्त नहीं होती। और भरत, तुम्हारा दृष्टिकोण मानव जीवन की श्रेष्ठता को दर्शाता है। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, अतः पराया धन, पराई वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। राम पुत्र, तुमने क्या सीखा? पिताश्री, इस कथा से सबसे बड़ी शिक्षा यही प्राप्त होती है कि यदि किसी को एक बार वचन दे दिया तो फिर उस वचन को निभाने के लिए यदि प्राण भी त्यागना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। राम, आपके तीनों भाइयों का कथन मानव जीवन के विभिन्न गुणों की महानता को दर्शाता है और आपका कथन मानव जीवन की महानता को परिभाषित करता है। आप सबको अपने भावी जीवन में यह ध्यान रखना होगा कि व्यवहारिकता अवश्य हो, किंतु वचन की मर्यादा को निभाना ही सर्वोपरि है। वचन निभाने के कारण ही हमारा ये महान सूर्य वंश और इक्ष्वाकु वंश अब रघुवंश के नाम से जाना जाता है। और वचन निभाने के कारण ही
महाराज रघु का नाम युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में सुरक्षित रहेगा। प्रणाम महाराज। माताएं सभी राजकुमारों को भोजन के लिए बुला रही हैं। ठीक है, आप सभी भोजन के लिए जाइए। राम, आप रुकिए। जी पिताश्री, आज्ञा। राम, आप हमारे स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित थे ना? आपका पुत्र हूँ पिताश्री। पुत्र का तो प्रथम धर्म और कर्तव्य है अपने माता पिता का स्वास्थ्य, उनके सुख और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। राम, अब हम पूर्णतः स्वस्थ हैं पुत्र, इसलिए आप जाइए और निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण कीजिए। जाइए। आप जैसा पुत्र पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया राम। भोजन ठंडा हो जाएगा कुमार भरत, आराम कीजिए पुत्र। मंत्रा, जब तक इनके राम भैया नहीं आ जाती ये भोजन नहीं करेंगे। जी महारानी जी। कितने सुंदर लग रहे ना चारों भाई। जी करता है बस बलाइयां लेती रहूं इन चारों की। सूर्यवंशी राजाओं के इस भवन में सूर्य जैसे लग रहे हैं चारों। सत्य कहा कौशल्या दीदी, इन चारों के मुखड़ों से दृष्टि हटती ही नहीं है। जहाँ ऐसे भाई हो और उनमें इतना प्रेम हो, वो कुल तो सदैव सूर्य की भांति जगमगाता रहेगा। महाराज राम, सेवक भरत ने वचन भंग किया है, आप उन्हें कठोर दंड दीजिए। आपको ज्ञात भी है उस राम ने क्या किया है? उसने अभी से अपने कुमार भरत को दास बना लिया। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी स्थिति एक दासी जैसी हो जाए और हमारा कुमार भरत एक दास बनकर रह जाए। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम।
भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए। श्री राम